गुड इवनिंग बडीज़। तो आज से हम फिर से कंटिन्यू करेंगे फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 क्लास 12। अब आगे कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। यहाँ पर 6 प्रॉपर्टीज़ हमें मिलती हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंडक्टर्स की। तो पहली क्वालिटी है इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो। पहली क्वालिटी है यहाँ पर कंडक्टर्स की कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ऑलवेज़ ज़ीरो होती है। तो हम पहले एक कंडक्टर ले लेते हैं। यहाँ पर एक चार्ज ले या न्यूट्रल, आपकी मर्ज़ी है। तो स्टैटिक कंडीशन में उसके ऊपर करंट होगा नहीं। स्टैटिक कंडीशन यानी कि रेस्ट कंडीशन, उसमें उसके ऊपर करंट होगा वो ज़ीरो होगा। उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह ज़ीरो होगी। क्यों? क्योंकि कंडक्टर जो है उसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होगी वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ड्रिफ्ट, धक्का या फोर्स अपने ऊपर एक्सपीरियंस करते रहेंगे। सो उसकी वजह से जो है हमारा कंडक्टर जो है वो इधर उधर होने की कंडीशन में आ जाएगा। तो कंडक्टर तो हिलते नहीं हैं अपनी जगह से, हमें पता है। तो उस कंडीशन में जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ीरो होनी ही चाहिए हमेशा, ताकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो ड्रिफ्ट जो है अपनी महसूस ना करें और कंडक्टर अपनी जगह से डिस्प्लेस ना हो जाए। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी हर जगह। सो फर्स्ट रिज़ल्ट को हम ऐसे भी समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने एक चार्ज कंडक्टर ले लिया है यहाँ पर, और उस चार्ज कंडक्टर को हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया। उसकी वजह से ये पोलराइजेशन हो गया, प्लस वाले एक तरफ माइनस वाले एक तरफ। उसकी वजह से एनर्जी यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई, जो इंड्यूस एनर्जी कहते हैं उसको हम। सो वो इंड्यूस एनर्जी जब तक पैदा होती रहेगी या जब तक जनरेट होती रहेगी, जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ना आ जाए, तो तब तक वो इंड्यूस होती रहेगी, जब तक वो इलेक्ट्रिक फील्ड के जितनी जनरेट ना हो जाए, और इलेक्ट्रिक फील्ड को वो ज़ीरो कर देती है, नलीफाई कर देते हैं। तो दोनों मिलकर आपस में ज़ीरो कर देते हैं। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो कर देता है, बिकॉज चार्जेस कैन मूव एंड दे कैन क्रिएट एनर्जी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द या इनसाइड द कंडक्टर इज़ ज़ीरो। लेट्स मूव टू इट्स सेकेंड प्रॉपर्टी। एट द surface of a charged conductor, electrostatic field must be 90 degree perpendicular or normal, whatever we say, to the surface at every point. If E is not 90 degree या perpendicular या normal नहीं है सरफेस के, तो वो सम नॉन ज़ीरो कंपोनेंट छोड़ेगा ज़रूर, और नॉन ज़ीरो कंपोनेंट हमें नहीं चाहिए। सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सरफेस एक्सपीरियंस फोर्स एंड ड्रिफ्ट। फिर से फोर्स एंड ड्रिफ्ट में वो फील करेंगे और वो मूव कर जाएंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को एक सरफेस 90 डिग्री होना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर से नॉन ज़ीरो कंपोनेंट छोड़ देगी और वो डिस्टर्ब हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज़ द 90 डिग्री। ये परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर यहाँ पर, तो सब जगह परपेंडिकुलर होना चाहिए, नहीं तो वो नॉन ज़ीरो कंपोनेंट छोड़ देगी। सो सेकेंड रिजल्ट को हम ऐसा समझ सकते हैं। यहाँ मैंने एक कंडक्टर ले लिया, इसका एक, अगर ये 90 डिग्री पर नहीं है तो एक कंपोनेंट लेंगे। इसका कंपोनेंट अगर लेंगे तो वो चार्ज को इंसिस्ट करेगा कि वो चार्ज मूव करें, और चार्ज जो है फर्स्ट केस में पहले ही मूव कर चुके हैं, पोलराइजेशन हो गया था। जो ई एक्सटर्नल ई इंड्यूस करके ज़ीरो हो गया था, तो पोलराइजेशन पहले हो गया था। तो चार्ज अगर पहले ही मूव कर चुका है तो यहाँ मूव करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो ज़ीरो होने वाला है, और वो 90 डिग्री पर होने वाला है परपेंडिकुलर इसके सरफेस के। बिकॉज वो फोर्स जनरेट करेगा तो नॉन ज़ीरो कंपोनेंट नहीं हो सकता, और नॉन ज़ीरो कंपोनेंट नहीं हो सकता तभी ये 90 डिग्री कहलाएगा, और तभी ये परपेंडिकुलर होगा, और जो है पोलराइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो फर्स्ट केस में हो चुकी है। सो इसके थर्ड केस आता है यहाँ पर, थर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर आता है। इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन स्टैटिक सिचुएशन। कि जो इंटीरियर है, जो इसके अंदर है चार्ज, जो सारा का सारा चार्ज है वो अंदर नहीं होगा, उस सरफेस पर मौजूद होगा सारा का सारा चार्ज। बिकॉज इन स्टैटिक सिचुएशन अगर हम चार्ज देते हैं किसी कंडक्टर को, तो सारा का सारा चार्ज सरफेस पर रिटेन हो जाएगा, और अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा। बिकॉज जो हमने फर्स्ट केस प्रूव किया उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज़ ज़ीरो है, तो अगर अंदर चार्ज होगा तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और फर्स्ट केस में प्रूव कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज़ ज़ीरो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो चार्ज भी अंदर ज़ीरो होगा, और चार्ज अंदर ज़ीरो है तो सरफेस पर सारा का सारा चार्ज जो है वो
मैक्सिमम चार्ज जो है वो सारा का सारा सरफेस पर ही होगा। सो फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी आती है इनसाइड अ कंडक्टर पोटेंशियल इज़ ज़ीरो या पोटेंशियल इज़ कांस्टेंट। सो ये फिर से कंडक्टर है यहाँ पर। अब इस प्रॉपर्टी 1 एंड 2 को हम यूज़ करें। प्रॉपर्टी 1 में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो पढ़ा था और प्रॉपर्टी 2 में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स जो है परपेंडिकुलर होती है। सो हमने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर, और डिफ्रेंशिएशन अगर हम करेंगे वी अपॉन आर का, तो वो कांस्टेंट अगर है तो वो वैल्यू जो है कांस्टेंट, अगर इसकी वैल्यू है तो ये जो है ये कांस्टेंट हो गया, तभी इसकी वैल्यू आई है ज़ीरो, बिकॉज v has same value throughout the surface and on the surface E is also constant, so potential is also constant। इसका दूसरा मेथड है समझने का, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अंदर ज़ीरो है, वो तो ज़ीरो है ही, हमने पहले केस में पढ़ा है। तो अगर हम उसके a to b, यहाँ पर a to b या मार्क कर दें a to b, अगर हम चार्ज लेकर जाते हैं तो अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, सो वर्क डन हमें करना पड़ेगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, उसके अगेंस्ट वर्क करना नहीं पड़ेगा। वर्क डन ही नहीं है तो पोटेंशियल क्यों होगा, तो पोटेंशियल अंदर नहीं है, पोटेंशियल कांस्टेंट है a to b, या हम कहीं भी कंडक्टर के अंदर लेकर, बट बाहर जो है वैल्यू E की कांस्टेंट है हर जगह, सो जो है पोटेंशियल भी बाहर कांस्टेंट होने वाला है। इसकी 5वीं और 6ठी प्रॉपर्टी हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।